लोगों के लिए लाइक आई जस्ट टॉक अबाउट लॉ ऑफ थॉट्स कि किसी ने सुना है पहले नाम लाइक। अच्छा, फर्स्टली सबसे पहले कि गाइस प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट मत करना। आई थिंक शायद आप लॉग दो वैसे भी, बट इफ यू वांट टू से समथिंग जस्ट टाइप इन द मैसेज बॉक्स। और जो डाउट्स है वो हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना कि इवन इफ यू हैव डाउट्स तो आप थोड़ा साइड में नोट कर लो, ठीक है। और फिर वो हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम, ठीक है। सो अगर आप बीच में इंटरप्ट करोगे तो मेरा भी फ्लो लूज हो जाएगा, और फिर बाकी के बच्चे भी, मतलब आप भी मिस कर दोगे एक डाउट पे स्टिक रहे तो। So, okay, everyone. Before we start the class, I just have one thing to say कि you सबको थोड़ा थोड़ा सिलेबस का आइडिया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, लाइक आई एम श्योर आप सबको पता है कि सिंस आप यहाँ तक पहुंच गए दैट यू स्टार्टिंग अ क्रैश कोर्स। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज उस चीज पे ज्यादा फोकस करना कि सब कुछ मत पढ़ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक इंटरनेट इज फुल ऑफ कोर्सेज, क्लासेस, स्टफ, पीडीएफ, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यूर ओपन, इफ यू आर इंक्विजिटिव, यू हैव इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। बट देन आई से कि बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही बेसिक पढ़ने हैं एंड स्टिक टू दैट बेसिक्स ओनली, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्ट विद क्लास नाउ। ओके फाइन, just one second. I really have this problem of sharing my screen. Just one second. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? शैलेंद आप बता दो प्लीज मुझे, इज माय स्क्रीन विजिबल? Saribad, Yes, Sharbat. Yes, yes. ओके ओके ओके। सो गाइस, व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स? आपने लाइक सुना होगा कि क्राइम सबने सुना होगा, आईपीसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सुना है, अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स मे बी न्यू टू मेनी, एंड जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन, इफ नथिंग एटलीस्ट आपने यूनिवर्सल या फिर सिंगल की बुक के कंटेंट में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इंडेक्स में तो पढ़ ही लिया होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है कुछ, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, राइट, ठीक है। तो देखो, हमेशा क्या होता है कि देर इज वन पर्सन जिसका एक राइट होता है, कुछ भी राइट, ठीक है। एंड देर इज अनदर पर्सन जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो फर्स्ट पर्सन के राइट को हमेशा रिस्पेक्ट करे, ओके। तो ये हर हर तरीके के ऑफेंस के लिए है, ओके, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी ऐसी है कि आपकी सर्टेन ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। और आपकी ड्यूटीज को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है, उसको फुलफिल नहीं करता, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट ना करके कुछ ऑफेंस कर देता है, तो वो टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। सो टॉर्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ऑफेंस है। देखो, हर तरीके का ऑफेंस तो आईपीसी में नहीं गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप, मैं बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, तो वहां पे जाते हो, वहां पे क्लास करते हुए सडनली पंखा खराब था और वो आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। लेकिन ये किस टाइप का ऑफेंस है? आईपीसी में तो कहीं नहीं गिवन कि पंखा गिर जाएगा तो आपको फलाना फलाना पनिशमेंट मिलेगी, तो योर दिस हैज अ सर्टेन टर्म कि दिस इज कॉल्ड दिस, नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, बगल वाले घर में उनकी लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो आप उससे कॉम्पनसेशन ले सकते हो, बिकॉज यू डू हैव अ राइट। आपका राइट है यहाँ पे उससे कॉम्पनसेशन लेने का, बट ये कहाँ गिवन है? तो आप उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं थे कि आप कभी अपने घर में इस तरह की लीकेज नहीं लाओगे कि हमारे घर में बाढ़ आ जाए, ओके। आईपीसी में भी इस टाइप का कोई कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस टाइप के जो टॉर्ट्स होते हैं, आई मीन इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड टॉर्ट्स, दीज आर कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ओके, राइट। सो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है मोस्टली, लाइक कुछ एक्सेप्शंस है, वो सब हम लाइक देखेंगे धीरे धीरे क्या है, ठीक है। बट
मेजरली जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है वो मेजरली सिविल ऑफेंस में फॉल करता है, ठीक है। सो ऑफेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स, ओके, फर्स्ट इज सिविल ऑफेंस, अनदर इज क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सबसे सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, अगर आपको नहीं पता है, वैसे आई एम होपिंग आपको इतना तो पता होगा, बट इन अगर कोई सिविल ऑफेंस होता है, ठीक है, उसमें आप फाइल सूट करते हो, तो उसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, ठीक है। और क्रिमिनल में आपको कॉम्पनसेशन ना मिलके, मतलब कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है लेकिन आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि उधर मिलती है क्रिमिनल साइड में। गाइस, हेलो, हेलो, Sorry. Yes, you're audible, Sharda. ओके, या सो क्रिमिनल ऑफेंसेस में मिलती है पनिशमेंट, और सिविल ऑफेंसेस में मिलता है आपको कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो मेजर मेजर जो टॉर्ट्स होते हैं, जितने भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हम वो सारे ही पढ़ेंगे, एकदम से मैं सबके नाम नहीं बता रही हूँ, तो वो फॉल करते हैं सिविल में, ठीक है। ओके, नाउ दो टाइप के राइट्स होते हैं, ठीक है। एक राइट होता है आपका, मतलब किसी पर्सनल, फॉर एग्जांपल जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें मोस्टली मतलब सबसे सिंप्लीफाइड कॉन्ट्रैक्ट दो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो उनका राइट एक दूसरे के ऊपर होता है कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं कल को ये काम नहीं करूंगी, या मैं ये कल को ये काम करूंगी, ठीक है, कि मैं तुम्हारा घर पेंट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं नहीं पेंट करती हूँ, तो वो बंदा मुझे सू कर सकता है, ठीक है, वो मुझसे कॉम्पनसेशन ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उस पर्सन का राइट है जिस पर्सन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं राइट इन पर्सोना। और जो एक और टाइप का होता है वो होता है कि जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, कि कोई भी आके आपकी डेफिमेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी आके आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता पब्लिक में, ठीक है। तो किसी का भी राइट नहीं है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी अननोन हो, ठीक है, तो आपको कोई भी डिफेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। तो इस टाइप के ऑफेंसेस, मतलब दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट में एक डेफेमेशन एक टाइप होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेंस में तो डेफेमेशन में किसी को डिफेम करना, उसी से आप समझ जाइए, ठीक है। तो आप डिफेम नहीं करोगे, ये सबके लिए है कि आप किसी को कोई भी आपको आगे डिफेम नहीं कर सकता। तो दिस इज अ राइट इन रेम, ओके, लाइक अवेलेबल अगेंस्ट द लार्ज पब्लिक, राइट। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो राइट इन रेम है, ओके। तो अभी तक दो चीजें, एक तो ये सिविल ऑफेंस है मेजरली, ठीक है, और राइट इन रेम है। तो इवन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि जो सिविल जो यहाँ भी फॉल करता है और इधर भी फॉल करता है, ठीक है। तो जैसे अभी डेफेमेशन का मैं एग्जांपल दूं, तो डेफेमेशन एक क्राइम भी है और वो टॉर्ट भी है, लेकिन मोस्टली लोग चाहते हैं उसको सिविल सिविल साइड में सूट करने, क्योंकि वहां पे उनको पैसा मिल रहा है, वहां पे उनको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको पनिश करके तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक दिस वाज अबाउट सिविल ऑफेंस। तो दो पॉइंट हमारे हो गए। नाउ व्हाट अबाउट दिस टर्म टॉर्ट, एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होगे कि बताने से पहले यही बताना शुरू कर दिया, कि उसके बारे में समझाना शुरू कर दिया, टर्म समझाया ही नहीं, ठीक है। तो टॉर्ट डिराइव कहाँ से हुआ, लाइक ये हम हर उसमें पढ़ते ही है। सो टॉर्ट का फ्रेंच इक्विवेलेंट है रॉन्ग, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक फ्रेंच इक्विवेलेंट दैट इज, हेलो गाइस, am I audible? लाइक शैलेंद्र, मैसेजेस में ये आ रहे हाँ कि हाँ, वॉइस प्रॉब्लम आवाज हो आ रहा है। नहीं नहीं, आवाज क्लियर है। ओके, तो आप एक बार मैसेजेस प्लीज देख लो, अगर कुछ हो तो मुझे रोक देना, ठीक है। चलो, तो टॉट जो ये टर्म है, इसका ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है, द टॉट। एट टॉट का इंग्लिश इक्विवेलेंट, मतलब इंग्लिश इक्विवेलेंट हम निकालें तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। और दूसरा एग्जैक्टली डिराइव कहाँ से हुआ है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, टॉटम। टॉटम मीन्स टू ट्विस्ट, ठीक है। तो दो है, लाइक प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। डेरिवेशन है लैटिन वर्ड से टॉटम, और फ्रेंच इक्विवेलेंट है रॉन्ग, ठीक है। तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू में, तो प्लीज ये थोड़ा दोनों वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
Okay. Now, finally, we are coming to the definition. Okay. तो अब तक जो भी पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा कंपाइल करके उसकी ये कोई परिजक सिंह इज रिक्वेस्टिंग टू एनोटेट द शेयर्ड कंटेंट. ओके, राइट. तो नाउ विल कम टू डेफिनेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि जितना भी अभी तक पढ़ा है ना उसी को सबको सब कंबाइन कर लेंगे. ठीक है. सो अ सिविल रॉन्ग हमने अभी पढ़ी है. सिविल क्या था? जहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलती है. ठीक है. तो अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, and for which the appropriate remedy in unliquidated damages is there. Right. So जहाँ पे सिविल रॉन्ग है जिसके लिए आपको, मैंने बोला था, कॉम्पनसेशन मिलती है, तो वो जो कॉम्पनसेशन है उसको हम लीगल टर्म्स में डैमेजेस बोलते हैं. ठीक है. सो मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि डैमेजेस तो डैमेज होता है ना, कि सर्टेन काइंड ऑफ अ हार्म, बट नो, लीगल टर्म में जो कॉम्पनसेशन है उसको हम डैमेजेस बोलते हैं. ठीक है. नाउ दिस डैमेजेस आर ऑफ टू काइंड. ठीक है. जैसे अभी थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसे मर्डर का पता होगी, 302 में मर्डर का पूरा पनिशमेंट पहले से डिफाइन है कि अप टू 7 years, राइट, 3 to up to 7 years. तो वो पहले से ही फिक्स्ड है कि इस पर्टिकुलर क्राइम की, इस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट होगी या जो भी कॉम्पेंसेशन, वो फिक्स्ड है ऑलरेडी. ठीक है. बट जहां पे फिक्स्ड नहीं होता उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है. तो वो केस टू केस डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेफेमेशन का ही एग्जाम, क्योंकि अभी थोड़ा आप इससे नोन हो गए हो, तो हम डेफेमेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. एक नॉर्मल पर्सन अगर डेफेमेशन का केस किसी पे लगाता है तो उसको कॉम्पनसेशन हो सकता है 25,000 50,000 रुपीज मिले. बट एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग अगर किसी पे डेफेमेशन का केस लगाते हैं और जीतते हैं, तो इनकी जो डेफेमेशन की अमाउंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. मे बी वो 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ भी मांग ले, और उनको वो मिल भी जाएगा. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी है. ठीक है. वो लोग ऐसे पब्लिक फिगर्स हैं, और इन सब की वजह से तो ये सब हम बिल्कुल भी फिक्स नहीं करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फिक्स हो ही नहीं सकता. राइट. तो जो डैमेजेस है यहाँ पे इसीलिए इन्हीं रीजंस की वजह से फिक्स नहीं होते. और सबसे पहली बात, तो बहुत सारे टाइप के टॉर्ट्स हो सकते हैं. आप उनको ऐसे जॉट डाउन करके सिर्फ ये ब्रॉड लिस्ट है, बट जितनी भी लिस्टेड है ना, कि डेफेमेशन है, न्यूसेंस है, तो ये सब, बट ये दीज आर नॉट द इनफ. मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं है. दीज आर नॉट द लिमिटेड वंस. ओके. तो वी हैव अ स्कोप ऑफ अभी बहुत बहुत ज्यादा, और भी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. तो a civil wrong independent of a contract for which the appropriate remedy is unliquidated damages. तो कौन से damages? Unliquidated. तो liquidated जिनका ऑलरेडी फिक्स्ड है प्रीवियसली, और अनलिक्विडेटेड damages जिनका प्रीवियसली फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. तो टिल नाउ अभी तक हमने ये पढ़ा कि सिविल मेजरली, अनलिक्विडेटेड damages, ठीक है, एंड राइट इन रेप. ओके. तो ये डेफिनेशन थी. लाइक जितना अभी तक पढ़ा उसी को जॉट डाउन कर दिया, एंड वी गॉट आवर डेफिनेशन. राइट. ठीक है. ऑल राइट. नाउ a civil injury for which an action for damages will not lie is not a tort. ठीक है. तो जिसके लिए damages नहीं मिल सकते वो tort नहीं है. सिंपल. तो वन ऑफ द, हम ये समझ के आ गए कि एक damages मिल जाने चाहिए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होने चाहिए. अगर नहीं मिल सकता है किसी के लिए डैमेजेस, तो वो टॉर्ट में फॉल नहीं करेगा. ठीक है. अब एक एक एग्जांपल लेते हैं कि पब्लिक न्यूइसेंस हो सकता है कि आप सो रहे हो, अब बगल वाले घर में कोई रात को मतलब बहुत ही अच्छे से पार्टी कर रहा है, गाने बजा रहा है. ठीक है. एकदम बादशाह और फुल ऑन एमिनेम के सॉन्ग्स चल रहे हैं. ठीक है. और उनकी पार्टी की वजह से आप नहीं सो पाए हो, एंड ऑफ कोर्स आप आपके साथ फिर और भी नए नेबर्स सो पाए होंगे. और होता है, कई बारी शादी होती है कहीं पीछे. ठीक है. आपका एग्जाम होता है. ठीक है. आपको प्रॉब्लम होती है, लोग सो भी नहीं पाते हैं, नेक्स्ट डे बहुत इरिटेटिंग जाता है. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल है पब्लिक न्यूइसेंस के. ठीक है. तो पब्लिक न्यूइसेंस में को हम टॉर्ट नहीं कंसिडर करते. क्यों?
इसलिए नहीं करते क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस में सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे साइड वाला जो भी बंदा है उसने कल रात बहुत पार्टी करी, बहुत पार्टी करी, इसकी वजह से मैं सारी रात नहीं सो पाई, ठीक है, और मुझे आज पूरे दिन में लाइक बहुत थकान फील हो रही है, आई डोंट फील माई सेल्फ टूडे, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है, आई नीड टू यू नो आई नीड मोर स्लीप बट आई ऑल्सो हैव वर्क टू डू, राइट, तो आई मे हैव सर्टेन काइंड ऑफ लॉसेस, ठीक है, बट स्टिल अगर मैं चली जाती हूँ कोर्ट, ठीक है, कॉम्पनसेशन लेने, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख की कॉम्पनसेशन मिल गई, ठीक है, 5 लाख बहुत ज्यादा है बट स्टिल मिल गई, ठीक है, तो बाकी के लोग को भी ऐसे लालच हो जाएगा ना कि हम भी चाहते हैं हमें भी कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, हम भी नहीं सो पाए, हम भी नहीं सो पाए, तो पड़ोस के पड़ोस जहां पे सिर्फ इतनी सी आवाज आ रही होगी ना, बहुत ही उनके मतलब पंखे की आवाज उन्हें उससे ज्यादा तेज आ रही होगी जितनी की आवाज उस सॉन्ग की भी नहीं थी, वो सब सब आ जाएंगे, हमें भी प्रॉब्लम हुई, हमें भी न्यूसेंस हुआ, ठीक है, तो उसमें वो बंदा कहाँ कहाँ तक कॉम्पनसेशन देता रहेगा, राइट, तो इसीलिए पब्लिक न्यूसेंस को एक क्राइम बना दिया है, ठीक है, सो दैट हर कोई आके कॉम्पनसेशन ना मांगने लग जाए, ठीक है, तो बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम सबको हुई लेकिन आपको कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल डैमेज हो गया, ठीक है, तो अगर आपको बहुत स्पेशल डैमेज हो गया और आप ये प्रूव कर पा रहे हो तो वो टॉट है, बट देन इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट कि हाँ पब्लिक न्यूसेंस क्राइम के अंदर आता है, ठीक है, नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, और नाउ द पर्सन हु कमिट्स अ टॉट, ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने वही उसी एग्जाम्पल के साथ चल रहा है आज की क्लास के लिए, डेफेमेशन, ठीक है, तो आज मतलब किसी ने मेरे को डिफेम किया, डेफेमेशन किया, तो he is the person who is doing something wrong, he is the wrongdoer, तो जो wrongdoer होता है the person who commits the tort, okay, he is called tortfeasor, right, the person committing the tort is tortfeasor, ठीक है, और जो उसकी हरकत है उसके कांड को बेसिकली बोलते हैं टॉशियस एक्टिविटी, टॉशियस एक्ट, ठीक है, नाउ ओके, ठीक है, सो बेसिक एम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का यही है दैट द पर्सन कैन सीक कॉम्पनसेशन, तो मेन एम कि वाई लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्यों नहीं इंक्लूड कर देते, पब्लिक न्यूसेंस को भी तो इंक्लूड कर ही दिया ना क्राइम में, तो बाकी चीजों को क्यों रखा है, उनको भी कर दो, ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पे अगर वो क्राइम में चला जाएगा तो वो पनिशमेंट उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन टॉट हमने रखा ही इसलिए बिकॉज सो दैट द विक्टिम्स कैन गेट द कॉम्पनसेशन, ठीक है, और ये कॉम्पनसेशन व्हाट आर दीज कॉल्ड, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, दीज आर कॉल्ड डैमेजेस, ठीक है, हाँ जो नोट्स में आपको पढ़ा रहे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, एंड उसके अलावा भी काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कैन यू सी दिस जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यूबी जिस इबी रेमेडियम, Yes, Shraddha. या ओके, सो यूबी जिस इबी रेमेडियम, ये एक लीगल टर्म है, आज की क्लास में हम 3 लीगल मैक्सिम्स करने वाले हैं, ठीक है, तो लीगल मैक्सिम आप प्लीज एक मैं बोलूंगी एक सेपरेट नोटबुक या फिर एक पीछे कहीं बना लो, ठीक है, तो वो लिखते जाना कि आज की क्लास में आपको ये मिले सारे ही उसमें जो भी पढ़ोगे, बिकॉज इनके क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा मीनिंग पूछते हैं, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, सो यूबी जस्ट इबी रेमेडियम एक इसके इसके बेस द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ टॉट इज दिस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूबी में जस्ट जस्ट मतलब राइट, ठीक है, तो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ठीक है, तो जहां पे आपका राइट होता है एंड वो कोई वायलेट करता है तो आपको रेमेडी मिलेगी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कॉम्पेंसेशन हो या कोई भी फॉर्म हो, अगर आपका कोई राइट है, आपका कोई हक है, ठीक है, जो कि आपको कहीं से भी मिला हुआ है, कहीं से भी एज ए स्टैट्यूटरी चाहे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा भी राइट है, ठीक है, अगर वो किसी ने भी वायलेट किया
जैसे मैंने इनिशियली एकदम स्टार्ट में बताया था कि देयर इज वन पर्सन जिसका एक राइट है और दूसरा पर्सन है जिसकी ड्यूटी बनती है टू रिस्पेक्ट हिज राइट। ठीक है, आपके आपके खुद के भी तो राइट्स होंगे, तो उसकी ड्यूटी बनती है आपके राइट्स को रिस्पेक्ट करने का, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अपनी ड्यूटी की दूसरे का राइट मुझे रिस्पेक्ट करना है वो ब्रीच कर देता है, ठीक है, तो वो अगर जाए कोर्ट में जाएगा तो उसको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यू बी जस्ट इबी रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी इन। चलो, नाउ फाइनली अगेन सब कुछ रिपीटेड लगेगा, लेकिन आई होप अब तक आप जॉट डाउन कर पाए होंगे कि तो फाइनली टॉट कमिट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स जरूरी है। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है, इवन इफ any one of the component is missing, it will not amount to a tort, it will not amount to a tortious act, right? So there are 3 components, 1 2 3, like 3 dates से 3 components याद कर लेना, मतलब कैसे भी याद कर ले, but there are 3 components, right? तो सबसे पहले there is wrongful act, किसी ने कुछ हरकत की हो, ठीक है, किसी ने भी कुछ कांड करा हो, ठीक है, तो वो कांड किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो कुछ करा है, ठीक है, या तो कुछ नहीं करा। किसी के करने की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है, किसी के ना करने की वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो जो टॉर्ट सीजर है उसकी कुछ ड्यूटी थी और उसने वो ड्यूटी ब्रेक कर दी, उसने वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, या फिर उसकी कुछ ड्यूटी थी और उसने ड्यूटी नहीं करी, उसकी वजह से किसी को कोई लॉस सफर करना पड़ गया। ठीक है, तो these wrongful acts are of 2 types, act and omission। act मतलब कुछ किया and omission मतलब omit मतलब नहीं किया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग, अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो। ओवर स्पीडिंग करने का मतलब है कि यू ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, सबसे पहले जो भी रूल्स वगैरह है वो आप जो भी स्पीड लिमिट आपको गिवन है वो आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, और आपकी ओवर स्पीडिंग की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, somebody suffered losses, ओके। और उसके बाद तो यहाँ पे दिस इज एन एक्ट, दिस इज एन एक्ट क्योंकि आपने लॉ को ब्रेक किया। ठीक है, और आपके उस ब्रेक की वजह से, आपके नेग्लिजेंस की वजह से then somebody suffered certain kind of harm। ठीक है, अब वो आपको फिर अगर वो मतलब आपको लेकर जाएगा कोर्ट में घसीट के, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड अगर कोई आपकी ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी थी कि आपको अपने, जब आप घर बनाते हो ना, कि साइड वालों को प्रॉब्लम ना हो कल को लीकेज की वजह से, और आप लीकेज हो भी जाता है तो आप उसको टाइम पे ठीक करा लो, है ना। तो अगर आपका लीकेज है, पाइप फट गया, उसकी आपकी गलती की वजह से कि आप उसको इग्नोर करते रहे, सामने वाले ने 10 बार बोला कि आप ठीक करा लो इसको, हमारे घर में सीलन आ गई, ये वो पानी टपकता है, बट आप फिर भी नहीं करा रहे हो, और वो फिर वो एक दिन उनके घर में सच में बाढ़ आ गई, सपोज बहुत अच्छा लैपटॉप वैपटॉप था, कंप्यूटर सिस्टम था, सब खराब हो गया पानी से। ठीक है, तो ये उनका ओमिशन था, बिकॉज दे डिड नॉट डू समथिंग, डिड नॉट रिस्पेक्ट द अदर पर्सन राइट, कि हाँ भाई उसको प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से ना हो। तो ये अगेन दिस वाज टॉशियस एक्ट। ठीक है, तो बट दिस वाज ओमिशन, तो आप कुछ करो और कुछ ना करो, राइट। ठीक है, ओके ओके। So first component is wrongful act, there should be certain kind of act, चाहे एक्ट हो चाहे एक्ट ना हो, दोनों ही की वजह से। दूसरी चीज है कि आपने कुछ किया तो किया, सामने वाले को लॉस हुआ कि नहीं हुआ। सीलन तो यूजुअली भी सबके घर में आती है, हर कोई नहीं जाता फिरता ना कोर्ट में कि इसकी वजह से सीलन आ गई, आपस में लड़ाई करके लोग घर में बैठ जाते हैं कि आपकी सीलन आ रही है, ये वो ठीक कराओ अपना बाथरूम। ठीक है, तो उसके लिए एक और दूसरा कंपोनेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि लीगल डैमेज। ठीक है, कि आपको कोई ना कोई लॉस आप सफर किया है, आपको कोई ना कोई हार्म पहुंची है। ठीक है, तो अब वो हार्म लीगली रिकग्नाइज है कि हाँ उसको कोई हार्म मानेगा ही मानेगा। अब हार्म ये नहीं है कि किसी ने आपको सुना दिया, डांट दिया और उसकी वजह से आप रोने लगे तो भी आपको हार्म पहुंचा, या मम्मी पापा ने आपको एक थप्पड़ मार दिया गुस्से में तो भी आपको हार्म पहुंचा। ठीक है, तो ये लीगल टाइप के हार्म्स नहीं है। ठीक है, तो यू शुड हैव सर्टेन, कुछ कुछ सच में जेन्युइनली आपका लॉस सफर हो, दैट दो जो आपका राइट ब्रेक हुआ है ना, दैट शुड बी ए लीगल राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीगल राइट्स में यू डू हैव दिस, डेफेमेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो आपका एक राइट ऑफ रेपुटेशन है
लाइक देयर एग्जिस्ट अ राइट ऑफ रेपुटेशन फॉर रियल, कि कोई भी आके आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। ठीक है, कल को आपके घर में कोई घुस जाए, चोरी करने आते हैं, तो हम आराम से मार सकते हैं उसको। कोई घर में एक चोर घुस गया, तो वो चोर घुस गया तो थ्रेट है आपको, थ्रेट है आपकी प्रॉपर्टी को। आपको तो नहीं पता ना कि वो आपको मार रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को कुछ चोरी चुराने आया है। ठीक है, बट यू डू हैव अ राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी। ठीक है, यू डू हैव अ राइट ओवर योर प्रॉपर्टी। तो इन राइट्स के चलते आप उसको मार सकते हो, आप उसको बहुत पीट सकते हो, उसकी हड्डियां भी तोड़ सकते हो, क्योंकि आपको लगा कि आप या फिर आपका प्रॉपर्टी खतरे में है। तो दीज आर द राइट्स। अगर ये टाइप के राइट वायलेट होते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल डैमेज सफर्ड माना जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है ना। अब लीगल डैमेज में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम थोड़ा आगे जाके लेंगे कि लीगल डैमेज एक्चुअली कैसे पता करें कि कोई लीगल ये वाला जो डैमेज है ये लीगल डैमेज है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन पहला मैक्सिम, जैसे अभी हमने यूबिजस एबी रेमेडियम किया था, दो और मैक्सिम्स हैं, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, तो ये दोनों अभी हम कॉन्सेप्ट लास्ट में करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, बट देन इन दोनों से ही डिसाइड हो जाएगा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो पता लगा पाएंगे कि ये लीगल डैमेज है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप जाके कॉम्पनसेशन मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो। तो वैसे बता दूं, लाइक इधर कि ये जो डैमनम साइन इंजूरिया है, इसके लिए आप डैमेज, लीगल डैमेज आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, कोर्ट इसको नहीं मानेगी। ठीक है, लेकिन जो इंजूरिया से साइन डैमनम वाले होंगे उसको कोर्ट मानेगी प्रॉपर, कि हाँ यहाँ पे आपका सच में लीगल डैमेज है। तो इनको ये एग्जैक्टली है क्या, दैट वी विल डू एट द एंड। ठीक है, अभी एक और बच रहा है, वो और कर लेते हैं कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट वाज एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, जिसमें अगेन एक्ट और ओमिशन दोनों था। ठीक है, देन केम legal damage, like loss suffered, right? So the right is a legal right, okay? It's not कि आपका मन दुखी हो गया और ये वो इस टाइप के राइट नहीं। ठीक है, then the third component is legal remedy। पढ़ा था ना यूबी जो इबी रेमेडियम, तो जहां पे आपका राइट है और आपका राइट इन्फ्रिंज होता है, तो वहां पे आपको रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो वो रेमेडी हमने पढ़ लिया, वो कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिलती है। तो अभी बहुत ये भी इनके भी लाइक टाइप्स होते हैं ना डैमेजेस के, तो वो सब हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बट या इसमें कॉम्पनसेशन मिलती है, एंड अगेन उसके लिए टर्म क्या था, वो जो कॉम्पनसेशन मिलता है उसके लिए टर्म था डैमेजेस। ठीक है, तो डैमेजेस आर अवॉर्डेड। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बस अब वो लास्ट में जो ये वाला टॉपिक रह गया था, लीगल डैमेज कैसे क्लासिफाई करें, टू हाउ टू क्लासिफाई वेदर अ पर्टिकुलर लॉस सफर्ड would be counted as a legal damage, or whether your legal right has been infringed or not, right? तो उसके लिए नीचे आ जाता है ये दो। ठीक है, तो एक और आ गया, ये भी प्लीज नोट कर लेना एक अलग साइड में। तो आज की क्लास में जो मैं बोल रही थी कि हम तीन करेंगे, सो दिस इज द सेकंड लीगल मैक्सिम, राइट? डैमनम साइन इंजूरिया। ओके, नाउ दिस डैमनम मीन्स डैमेज, राइट? डैमेजेस नहीं है, इट्स डैमेज लाइक हार्म, द लॉस सफर्ड। ओके, साइन इज विदाउट, राइट? और इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी। ठीक है, लीगल इंजरी मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। तो ये डैमेज और इंजरी में कंफ्यूज मत हो ना, ये जो फर्स्ट वाला डैमेज है ये डैमेज हार्म वाला है, और जो लास्ट में जो इंजरी है वो लीगल इंजरी है। ठीक है, तो तो इसका ऑफकोर्स अब इनको आप कंबाइन कर लो तो इसका मतलब हो जाएगा डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, तो मतलब आपको नुकसान पहुंचा है, देयर इज डैमेज। डैमेज मतलब आपको किसी की हरकत की वजह से, किसी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि आपको उसकी वजह से नुकसान पहुंचा। ठीक है, उसके बाद बट विदाउट, लेकिन वो नुकसान जो भी पहुंचा उसका वो कोई आपका लीगल राइट नहीं, उसने कोई वायलेट किया, आपको नुकसान पहुंचाया। नुकसान तो आपको कोई भी पहुंचा देता है। नुकसान आपका एक फ्रेंड आपकी चुगली कर देता है किसी के पीछे, ठीक है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, कि मेरे फ्रेंड ने ही मेरी ही चुगली कर ली किसी और के साथ जाके। ठीक है, ऐसे ये जैसे मोस्टली तीन फ्रेंड्स के जो तीन या चार ऐसे
दोस्त होते हैं ना, तो ऐसे ग्रुप वाले फ्रेंडशिप में बहुत होता है कि दो जने आपस में तीसरे की बात करते हैं, तो उसको पता चल जाएगा तो उसका हार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, और हो सकता है उसके हार्ट ब्रेक होने की वजह से फिर वो पढ़ाई ना कर पाए, फिर उसके उसके मार्क्स ही ना आए, फिर वो फेल हो जाए। तो ये भी तो एक टाइप का लॉस हुआ, बट ये कोई लीगल इंजरी नहीं है। ठीक है, तो हार्म हुआ है, बट दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। ठीक है, तो इन इन टाइप के जो भी एक्ट्स या ओमिशन होते हैं, ये दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। ओके, ये एग्जांपल से ही समझ आ रहा था कि आपकी किसी ने बुराई की, आपको बुरा लगा, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी बुराई कर दी, फिर एंड देन आपने पढ़े ही नहीं और आप फेल हो गए। ठीक है, तो लग रहा है कि हाँ आप ये लीगल इंजरी है, ऑब्वियसली नहीं है, राइट। सो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये आपने लाइक जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे यूनिवर्सल वगैरह बुक में, तो उन लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो मैं बस केस का, अच्छा वन मोर थिंग गाइस, केसेस के नाम मत याद करना, नहीं आएंगे, सच में नहीं आएंगे। सब कुछ यही कर लोगे तो फिर आप मतलब क्या ही पढ़ोगे लॉ स्कूल में ना। तो फिर केसेस के नाम मत याद करना, पर आप ऐसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो देर इज दिस स्कूल। ठीक है, ये एक स्कूल है, इस स्कूल का एक हेडमास्टर है। ठीक है, ये जो स्कूल का हेडमास्टर है, तो इसकी इस प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई। ठीक है, हेडमास्टर की प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से दुश्मनी। ठीक है, फिर इसने चिढ़ के साइड में ही जस्ट बगल में एक और स्कूल खोल लिया। और ये मान लो कि हो सकता है इस टीचर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होता है ना, कि एक एक टीचर होता है स्कूल में जो जो सबको अच्छा लगता है, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, स्कूल ही शिफ्ट कर लिया, या नए एडमिशन भी जो आ रहे हैं, पहले एरिया में एक ही स्कूल था, अब एक और स्कूल हो गया, और इसका नाम भी बहुत सुना है इन्होंने, नया स्कूल है, काफी बच्चे जा रहे हैं, तो और भी बच्चे इधर आ गए, तो इसको लॉस हुआ है कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ है। बेचारे जहाँ लाइक साल के 1000 बच्चे नए एडमिशन ले रहे थे, ठीक है, उन 1000 बच्चों में से अब 500 या 600 बच्चे उधर जा रहे हैं, उनके पास से 400 बच्चे ही आ रहे हैं। तो ऊपर वाला मतलब ऐसे ही अप्लाई करते हुए चलो तो डैमनम लाइक डैमेज है, ऑफ कोर्स है, यस, बट ये कोई लीगल इंजरी तो नहीं है। कभी कभी तो कुछ कुछ मार्केट्स ऐसी देखी है जहाँ सारी दुकानें सिर्फ कारपेट की लग रही है। दुकानें सरोजनी चले जाओ, बगल बगल में सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की दुकान। ठीक है, तो एक दूसरे को वहां और भी दुकान खुल सकती है बिल्कुल, तो वो एक दूसरे पे जाके सूट थोड़ी कर देंगे। मतलब गर्ल्स वुड नो, स्पेशली लड़कों को भी अब तो पता होगा, जनपद तो आई थिंक सभी गए होंगे, या अपने यहाँ की लोकल मार्केट कोई भी कपड़े की, तो कपड़े 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 की दुकान, कपड़े की दुकान, तो हर कपड़े की दुकान नहीं खुल सकती। अगर ऑलरेडी एक जगह पे एक कपड़े की दुकान है तो नई नहीं खुल सकती क्या? ऑफकोर्स खुल सकती है। कंपटीशन कैसे होगा, क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो? ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज नॉट एनी इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, राइट। सो दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। ठीक है, प्राइस ड्रॉप तो बहुत चलता है कि एक ही चीज कि सपोज जाते हैं ना हम 3 4 जब दुकानों पे, पहले पूछते हैं आसपास की आप कितने का दे रहे हो, आप कितने का दे रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे सस्ता लगता है फिर उस वाली शॉप पे जाते हैं। ठीक है, लोग जानबूझ के कर भी लेते हैं कि 20% ऑफ टंगा दिया, फिर साइड वाला उसे देख के 15% ऑफ टंगा देगा, 50%, फिर साइड वाला देख के 70% ऑफ की सेल लगा सकता है। ठीक है, तो वो लोग एक दूसरे को सू थोड़ी करते रह जाएंगे। ठीक है, कि मैं मेरा इतना था तो इसने मेरे कस्टमर छीन लिए और प्राइस गिरा दिया, अपने बर्तनों का, अपने कपड़ों का, अपने जो भी है खाने का। ठीक है, तो इस टाइप के डैमेज केसेस में डैमेजेस सफर होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है, बिकॉज ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं होगा तो अगेन ये तो हमें पता ही है ना कि एक दुकान एक ही जगह रहेगी तो फिर उसके बाद वो अपना बहुत ज्यादा प्राइस हाई कर लेंगे, उन्हीं की दादागिरी चलेगी। तो ये सब हेल्दी है, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली नीडेड, रिक्वायर्ड। ठीक है, सो डैमनम सेन इंजूरिया, और इसी का जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन है इंजूरिया साइन डैमनम। सिन भी बोलते हैं, साइन भी बोलते हैं, मैं साइन बोलती हूँ। ठीक है, तो इंजूरिया साइन डैमनम इज
एग्जैक्टली द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, तो ये इसको उल्टा करके पढ़ लो। तो इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। ठीक है, तो मतलब लीगल इंजरी तो आपको हुई है, योर राइट हैज बीन वायलेटेड, आपका हक मारा गया है। ठीक है, या आपको अपने हक परफॉर्म करने से रोका गया। ठीक है, बट आपको कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, यू डिड नॉट सफर एनी काइंड ऑफ डैमेज और हार्म और लॉस। ठीक है, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, ठीक है, वो दे डू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, एक मतलब दो तीन एग्जांपल लिखे हुए मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, नीचे क्यों नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, सपोज एक एक क्वालिफाइड वोटर है, ठीक है, उसका इलेक्टोरल रोल में भी नाम था। ठीक है, वो टाइम से भी वोट करने गया है, लेकिन वहां पे जो लाइक रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उसको वोट करने से रोक देता है कि नहीं, बंद हो गया, अब आप अपने घर जाओ, अब हम ले ही नहीं रहे या हम थक गए, कुछ भी। एक वोटर है, तो ये तो हमारा राइट है ना वोट करने का, वी हैव अ राइट टू वोट। ठीक है, अब वो क्वालिफाइड वोटर है, उसको अगर सपोज वो किसी भी एक्स वाई जी पार्टी के लिए वोट करना चाहता था, वो वोट करने गया, टाइम पे भी गया, लेकिन फॉर सम रीजन उसको रोक दिया गया। ठीक है, फिर वो घर चला गया अपना चुपचाप, क्या ही करता। उसके बाद सपोज वही पार्टी जिसको एक्स वाई जी पार्टी जिसको वो वोट करने गया था, वही पार्टी जीत भी गई, द सेम पार्टी ही वांटेड टू वोट फॉर, दैट पार्टी वन। ठीक है, दैट पार्टी वन द इलेक्शंस। तो यहाँ पे उसका कोई हार्म हुआ? लाइक डिड ही सफर एनी काइंड ऑफ डैमेज? आई डोंट थिंक सो। वो वोट करने इसलिए गया था कि वो अपना वोट कास्ट करे और वो उसको जिता दे, एंड वो जीत गई। ठीक है, बट उसका लीगल इंजरी, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। ठीक है, उसका राइट सच में इन्फ्रिंज हुआ है। तो इवन दो द पर्सन डज नॉट suffer any kind of physical harm or any kind of pecuniary harm or any kind of damage, but his legal right has been violated, right? So it will constitute a tort, it will amount to a tortious act, and you can go and seek compensation for the same. ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्टोरल लिस्ट है। ठीक है, एक क्वालिफाइड वोटर है, उसका नाम ही नहीं आया लिस्ट में। ठीक है, वो ये सब उसने सब कुछ सबमिट भी कर रखा है, सब कुछ है, एकदम 18+ भी है, लेकिन उसका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अगेन उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, राइट? ठीक है, तो वो भी जाके कॉम्पनसेशन ले सकता है। ठीक है ना, एक और केस है, ठीक है, तो उसका अगेन नाम नहीं आपको याद है ना, बट देन हाँ, ये आपको सबको पता होगा कि अगर किसी का अरेस्ट होता है, ए पर्सन, इफ पुलिस अरेस्ट अ पर्सन, ठीक है, तो उसको विद इन 24 आवर्स, ठीक है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं करती है पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर, ये उसका राइट है कि उसको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भी इट इज तो भी लाइक ये उसका, भले ही पुलिस ने उसका कुछ किया नहीं, उसको 24 घंटे ना करके 24 घंटे के बाद 25 घंटे, 26 घंटे, ठीक है, इतने घंटे बाद भी अगर उसको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन राइट उसका विद इन 24 आवर्स का था। ठीक है, तो भी लाइक वो उससे कॉम्पेंसेशन सीख कर सकती है। ठीक है, ऑल्सो आप बैंक जाते हो, ठीक है, तो आप बैंक गए, आप बैंक इसलिए गए क्योंकि आपको आप पैसे निकालने हैं, यू वांट टू विड्रॉ मनी बट यूजिंग चेक। ठीक है, एंड द बैंक मैनेजर रिफ्यूजेस कि नहीं नहीं, आज नहीं हो रहा है चेक एक्सेप्ट, हम कर नहीं रहे, आप एक काम करो एटीएम से निकाल लो, हम अलाउ कर ही नहीं रहे आज किसी को भी। ठीक है, तो यू डू, उनके पास कोई टेक्निकल रीजंस भी नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, दे रियली डोंट हैव एनी वैलिड एक्सक्यूजेस, राइट? फिर भी अगर नहीं नहीं आप एटीएम से निकाल लो, आज बहुत भीड़ है, आज गर्मी है, जो हमारा मन नहीं है, कोई भी एक्स वाई जी रीजन, वो बंदा निकाल सकता है। ओके, इफ ही वांट्स वो एटीएम से निकाल ले, ज्यादा बेटर रहेगा, तुरंत उसके पैसे निकल जाएंगे। बट ये तो उसका राइट था ना, ये तो उसका राइट था कि वो बैंक जाके चेक से पैसे निकाल सकता था, ये उसका, तो यहाँ पे उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ। ऑल दो लॉस उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने एटीएम से जाके पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे लीगल इंजरी हुई है बट कोई डैमेज नहीं सफर हुआ, राइट? तो यहाँ पे ये एक टॉर्ट होगा।
तो टॉर्ट किन केसेस में होता है? जहाँ पे इंजूरिया साइन डैमनम अप्लाई होता है, और कहाँ नहीं होता? जहाँ डैमनम साइन इंजूरिया अप्लाई होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक एक बारी छोटा सा ऊपर से फिर से देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, राइट्स इन रेम, लाइक अवेलेबल अगेंस्ट द लार्ज पब्लिक। ठीक है, सिविल ऑफेंस होता है मेजरली। ठीक है, सिविल ऑफेंस क्या होते हैं? जहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलती है, एंड उस कॉम्पनसेशन को क्या बोलते हैं? डैमेजेस। ठीक है, उसके बाद टॉट, टॉट की लाइक कहाँ से डिराइव हुआ है? डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से कॉल्ड टॉटम, विच मीन्स टू ट्विस्ट। और इंग्लिश इक्विवेलेंट इसका फ्रेंच, बिकॉज ये फ्रेंच में इंग्लिश इक्विवेलेंट करोगे तो इट मीन्स रॉन्ग। ठीक है, डेफिनेशन हमने कर ली, अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द एप्रोप्रिएट रेमेडी इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो द थर्ड थिंग इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड मतलब नॉट प्रीवियसली फिक्स्ड। ओके, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद एक पब्लिक न्यूइसेंस का एग्जांपल लिया था कि वो क्यों क्राइम है एंड व्हाई इज इट नॉट अ टॉर्ट। ठीक है, वो टॉर्ट के अंदर भी हो सकता है इफ यू कैन प्रूव कि आपको कुछ स्पेशल डैमेज हुआ है। नींद तो सबकी खराब हुई, पर आपके साथ कुछ स्पेशल हुआ है। ठीक है, तो वो टॉर्ट में फिर आप कॉम्पनसेशन ले लो, बाकियों को पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द पर्सन कमिटिंग अ टॉर्ट इज टॉर्ट फीजर। ठीक है, टॉर्ट की एक्ट या ओमिशन को टॉर्शियस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, द मेन एम ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कॉम्पनसेशन ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, और उसके बाद हमने 3 लीगल मैक्सिम्स पढ़े थे। तो वो 3 लीगल मैक्सिम्स में फर्स्ट था यूबिजुस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। राइट, उसके बाद डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, ये 3 लीगल मैक्सिम आज के। और 3 ही कॉम्पोनेंट, रॉन्गफुल एक्ट, एक्ट में या तो एक्ट हो या ओमिशन हो। लीगल डैमेज, लीगल डैमेज कैसे है कि कौन सा लीगल डैमेज कंसीडर करा जाता है? वो कंसीडर करा जाता है जो कि लाइक इंजूरिया साइन डैमनम के अंदर कवर्ड होता है। और उसके बाद लीगल रेमेडी, रेमेडी क्या मिलती है? कॉम्पनसेशन, दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। ठीक है, दैट इज अवॉर्डेड। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लाइक कोऑर्डिनेटर्स आपको शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। एंड इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू से, आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा कि डू आई नीड टू फास्ट माय स्पीड और स्लोअर डाउन अ लिटिल, राइट? या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना हो, माइनस करना हो, तो एनीथिंग एनीथिंग गाइस। थैंक यू सरिवा। थैंक यू सो मच, अगर थैंक किसी यू। को या किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। या गाइस प्लीज, you need to raise the volume. Okay, I would do that. I am very loud actually. It was just today I was being a little civil. So yeah, it was amazing. Thank you so much. It just you guys should have understood it, right? No, this is not it for taught. This is the first class of taught. So we'll be completing the taught in maximum 4 to 5 classes, and maybe maximum 5 classes, I believe. And in the last class, we'll be taking doubts. We'll be taking the type of questions, the previous year questions. So yeah, this is not it. Okay. I think सरिवा, challenge, yeah. एक क्वेश्चन है, Someone किसी ने was पूछा है। एक मिनट guys. ईशा, मैं ये how do I stop sharing my screen? Okay, okay. हाँ प्लीज प्लीज पूछिए, बताओ मेरे को। किसी ने रेमेडी का मतलब पूछा है तुमसे फिर से। किसने पूछा है? रेमेडी, एक मिनट। रेमेडी मतलब देखो, रेमेडी मतलब एक कॉम्पनसेशन। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो लॉ आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो आपके राइट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और उसके लिए आप जो जो हो गया वो तो हो गया। ठीक है, बट उसके लिए कुछ फॉर्म में वो आपको एक कॉम्पनसेशन देगा, मे बी पेक्यूनरी, मतलब पैसे दे सकते हैं। ठीक है, कि आपको इतने का लॉस सफर हुआ है, तो आपका कुछ पे, बहुत से लॉसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जो कि आप पैसों से नहीं, नॉट इक्विवेलेंट टू सर्टेन अमाउंट, राइट? बट फिर भी वो आपको, हम कुछ और कर भी नहीं सकते। तो जो भी आपको कॉम्पनसेशन या फिर जो भी आपको कोर्ट मतलब वो देती है, ठीक है,
सोल्यूशन देती है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, आपका जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेमेडी। जैसे अभी बताया था ना कि डेफेमेशन में अगर शाहरुख खान के ऊपर कोई डेफेमेशन का केस लगा, सलमान खान के ऊपर के आर के बहुत इन दोनों का आपस में चलता रहता है, तो डेफेमेशन का केस लगाता है सलमान खान के पे, तो बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पनसेशन मांगता है कि इसने मेरे को डिफेम किया है, वो 25 लाख, लाइक लास्ट आई डोंट रिमेम्बर, शायद 1 करोड़ के आसपास कुछ था, ठीक है। तो ये जो 1 करोड़ रुपए वो उसे मांगेगा ना कि मुझे लॉस हुआ है, मेरी रेपुटेशन को हार्म हुआ है, मुझे 1 करोड़ रुपए दो, और वो उसको रिवॉर्ड मतलब अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये दिस 1 करोड़ का अमाउंट इज द रेमेडी इस केस में। ये एक बहुत बड़ा सा डाउट आया, मैं आई कुड नॉट रीड इट। बताओ। मुझे दिखे ही नहीं। क्या क्या तुमको वोट देने से रोका, वो पार्टी हार गई देन? तो पार्टी हार भी गई तब भी, इवन अगर वो, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, जेन्युइन लॉस हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, हुआ भी हो तब भी, बट लीगल राइट तो आपका चला ही गया है ना, लीगल राइट उसने तो आपको रोक दिया। यू हैव अ राइट टू वोट बट यू कुड नॉट वोट, राइट? See, अरे वो when public nuisance tort तब बनता है जब आपको कुछ स्पेशल डैमेज हुआ है। नींद तो सबकी खराब हुई है रात को पार्टी होने से, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बहुत ही स्पेशल लॉस हुआ है, तो अगर आप वो प्रूव कर पाए कोर्ट में तो। एंड यस, व्हाट अबाउट मॉक्स? आई डोंट नो अबाउट मॉक्स। मॉक्स हम लोग लास्ट में प्रोवाइड करेंगे जब क्लासेस ओवर हो जाएंगे। या so say something about current affairs। करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक एक तो कैचअप की बुक है, लाइक लास्ट में तो आप यही कर सकते हैं, आप सिंगल की कैचअप की बुक आती है, आप वो कर लो अच्छे से, ठीक है। और वैसे भी साथ में थोड़ा बहुत अगर हो सकता है ना तो वीकली मतलब मंथली जो मैगजीन्स आती है वो सब देख सकते हो करंट अफेयर्स की लास्ट में। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है हाँ अभी गाइस, और? आज की क्लास से रिलेटेड पूछ लो, बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देयर विल बी लाइक सेशन जो कि बाकी चीजों को, टॉपिक को कवर करेगा सब कुछ। Hello, Sarva. There's a doubt. या There's a doubt saying, asking, is defamation a legal injury? With the example that you gave, if two friends did defamation of a person which comes in knowledge of third person, then is it a tort? इफ इट इज, सी दो चीजें होती है कि हर हर चीज टॉट में नहीं काउंट होती, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, कोई इसके कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इट शुड बी ट्रूथ, अगर आपने आपने जो बोला वो सच बोला, ठीक है, और वो डेफेमेटरी है बट इट इज ट्रूथ, ठीक है, तो वो डेफेमेशन में नहीं आएगा। तो ये सब चीजें, इनके कुछ कुछ कंपोनेंट्स है कि वो एग्जैक्टली कंप्लीटली कब डेफेमेशन में आएगा, कब नहीं आएगा, तो वो सब हम कवर करेंगे एक एक चीज, ठीक है। तो वो पूरा पूरा टॉपिक हम जब जब डेफेमेशन पूरा पढ़ेंगे, सब कुछ पूरा पढ़ेंगे उस तब पूछना, अभी तब बट या अभी एज ऑफ नाउ सब कुछ नहीं आ जाता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल उसने कुछ भी सच बोला है, ठीक है, जो भी उसके बारे में बोला है, तो वो डेफेमेशन में नहीं आएगा। कैन यू रिपीट 3 मैक्सिम्स? या उबे जस इबी रेमेडियम एंड इंजूरिया साइन डैमनम, और डैमनम साइन इंजूरिया। इज इट इम्पोर्टेंट टू सेक्शंस? तो अभी बताए नहीं ना ये यार, आईपीसी और इन सब से रिलेटेड मत पूछो प्लीज, यू विल हैव क्लासेस फॉर दीज सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, तो आप तब उनसे पूछ सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स है वो जो आपको पढ़ाएंगे आईपीसी एंड एवरीथिंग, बेटर देन मी। अरीबा आप क्लास को ओवर या करते हैं ऑलराइट क्योंकि अब कोई ऑलराइट, डाउट नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू थैंक सो यू। मच। या बाय।